नमस्कार, संपाद के न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अब गोरखा रेजिमेंट के लिए नेपाल से गोरखा नहीं मिल रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ कि अग्निवीर योजना जो केंद्र सरकार ने लागू की है उसमें नेपाल सरकार इन मानदंडों पे या जो नई शर्तें हैं उनके हिसाब से अपने नागरिकों को, अपने युवाओं को भारत में अस्थायी रोजगार के लिए नहीं भेजना चाहती है। और वास्तव में यदि हम देखें तो पहले जो संधि हुई थी भारत और नेपाल में ब्रिटिश काल में, तब ये था कि गोरखास को यहाँ पे अस्थायी नौकरी देनी थी, लेकिन अग्निवीर जो पथ योजना है उसमें इस तरह का प्रावधान नहीं है। 3-4 साल बाद उनको घर भेज दिया जाना है और 25% को ही सेना के लिए रखा जाना है। तो इसलिए वहाँ से नेपाल से एक भी सैनिक भर्ती होने नहीं आ रहा है। इसी मुद्दे पर मैं बात करूँगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यानी संपाद की न्यूज को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस मामले में यानी नेपाल के लोग भारतीय जो गोरखा रेजिमेंट है उसमें शामिल हों, इसके लिए न भारत सरकार बात कर रही है और नेपाल सरकार। और उससे क्या हो रहा है कि इस रेजिमेंट के लिए यानी गोरखा रेजिमेंट के लिए जो बहादुर रेजिमेंटों में एक मानी जाती है और गोरखाओं को बहुत ही बहादुर माना जाता है, वो नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ भारतीय गोरखा मिल रहे हैं, क्योंकि भारत में भी वैसे पूर्वोत्तर में है, या दार्जिलिंग है, कालिम्पोंग है, आगे असम में भी हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में हैं, इधर देहरादून में भी हैं, उत्तराखंड में भी हैं और हिमाचल में भी हैं। गोरखा यहाँ भी बहुत हैं, परंतु इसमें बड़ी संख्या में नेपाल के गोरखा भी शामिल होते हैं। और जो पृथ्वीनारायण शाह की जो गोरखा पहली हुई थी उसमें खस क्षेत्री, खस ठकुरी और मगर और गुरुंग, ये 4 जातियां पहले शामिल हुई थी। बाद में और भी लोग इसमें शामिल हुए थे, लेकिन इन लोगों के यदि ये यहाँ शामिल नहीं होंगे तो इसका असर गोरखा रेजिमेंट पर पड़ना अवश्य है। ये अच्छा नहीं भारत के लिए, इसलिए भारत सरकार को तुरंत इस मामले में बात करनी चाहिए। नेपाल का ये पक्ष सही है कि उनका जो एग्रीमेंट हुआ था वो इसलिए हुआ था कि वहाँ के लोगों को अस्थायी रोजगार मिले, क्योंकि वास्तव में नेपाल में बड़ी संख्या में नेपाल में जो पूर्व फौजी भी हैं उनको पेंशन भी मिलता है, वेतन भी मिलती है के बाद जब वो रिटायर होते हैं। तो इस तरह के नेपाल के आर्थिकी जो है उसमें उनका एक बड़ा योगदान होता है जब उनको यहाँ से पैसा मिलता है। लेकिन जब ये लोग यहाँ से अग्निवीर के बाद कुछ साल में ही इनको बाहर कर दिया जाएगा, बहुत कम लोगों को ही रखा जाएगा, जैसे कि 25% की बात है, तो वो लोग खाली जाएंगे। इसलिए नेपाल इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा। लेकिन इसमें डर है, क्योंकि चीन का बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि नेपाल के लोग यहाँ शामिल न हो भारत की सेना में, और ये उसकी कहीं मन की मुराद पूरी तो नहीं हो रही है। अब भारत सरकार इस बारे में सोच ही नहीं रही है, तो आखिर कब तक ये चुप्पी रहेगी। इसलिए भारत सरकार को जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझाना चाहिए, और ताकि ये हो जाए कि नेपाल के जो गोरखा हैं वो भारतीय सेना में शामिल हो जैसे पहले होते रहते। ब्रिटिश आर्मी में भी गोरखा हैं, सिंगापुर में भी हैं, और तो ये भी एक भी बात बीच में आई थी कि ये जो रसिया में एक प्राइवेट जो आर्मी है वहाँ भी भर्ती हो रहे और इसमें यह डर है कि कहीं चीन इनको अपनी तरफ न ले ले और कहीं ये संधि ही न टूट जाए। इसे भारत सरकार को इस बारे में पहल करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, इन गोरखा सैनिकों को इसमें शामिल करना चाहिए। और एक और है, अग्निवीर में एक और बात सामने आ रही है कि यदि कोई मेडिकल पर चले जाता है या किसी कारणवश वो छुट्टी पे चले जाता है और 30 दिन तक वो छुट्टी पे रहता है, तो उसको अग्निवीर योजना से आउट कर दिया जा रहा है। ये तो गलत हो रहा है, ये युवाओं के साथ गलत है, अन्याय है। इसमें दोबारा से विचार होना चाहिए। इसके साथ ही जो नेपाल के गोरखा हैं उनको भारतीय जो गोरखा रेजिमेंट में शामिल करने के लिए भारत सरकार को जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिए। तो इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि भारत सरकार को जल्दी सोचना चाहिए। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और इस चैनल को जो हमारा संपाद की न्यूज है और इसके अलावा हिमालय लोग, उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगले मुद्दे में के साथ आऊँगा जल्दी ही। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो
गीत गाएंगी नदियाँ, माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।